हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए वोकैब मैजिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं अभी पिछले करीब 20-25 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रहा था, तबीयत नहीं ठीक थी और समय भी नहीं मिल पा रहा था मुझे, है ना। और मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए वोकैब मैजिक प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपके लिए रूट वर्ड के थ्रू, मतलब कैसे रूट वर्ड फॉर्मेशन, कोई वर्ड बना कैसे है ना, वो समझाऊंगा एंड ट्रिक वगैरह जो याद करने के तरीके आगे जब क्लास आप देखेंगे समझ में आएगा कैसे, है ना। तो एक वर्ड बनता कैसे है या उसका रूट वर्ड क्या है, उसकी ट्रिक क्या है, A to Z सब क्लियर करेंगे। वो वन वर्ड हो या साइनोनिम हो या एंटोनिम हो या ईडियम फ्रेजेस हो, सब हर चीज में मैं कुछ ना कुछ डेली सब आपको समझाता जाऊंगा, है ना। और जैसा कि पीछे मैं आपके लिए सक्षम सीरीज चला ही रहा था, है ना, अभी वो बंद नहीं हुई है। बस मैंने बताया ना, अभी 20-25 दिन समय नहीं मिल पा रहा था मुझे, है ना। वो भी कंटिन्यू होगी जल्दी ही, इस वीक से या नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू कर दूंगा उसको भी मैं, है ना। और ये जो आपका वोकैब मैजिक की क्लास है, ये वीक में 3 या 4 डेज तो कंफर्म आएगी ही आएगी, है ना। ठीक है, और सक्षम सीरीज भी जल्दी शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड क्या दिया है, मैग्निफिसेंट। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, मैग्निफिसेंट। अब इसको समझते हैं। देखिए मैग्निफिसेंट जब भी किसी वर्ड में, देखिए प्रेफिक्स पहले देखिए, जिसको नहीं पता है आज फर्स्ट डे बता देता हूँ। जिस भी वर्ड में कोई वर्ड जब पहले लगता है तो उसको बोलते हैं प्रेफिक्स। उसको क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स। ठीक है, और जो किसी वर्ड के लास्ट में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, अब कंफर्म रहेगा, प्रेफिक्स। ठीक है, इतनी मत क्लियर हुई। अब देखिए पीछे वर्ड क्या था, मैग्निफिसेंट। देखिए जिस भी वर्ड में मैग वर्ड प्रेफिक्स हो जाए उसका मीनिंग क्या निकलता है, ह्यूज, बिग, बहुत बड़े से, ग्रैंड से। ठीक है, जैसे मैं आपको एक वर्ड बताऊं, मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मीन्स क्या होता है, इनलार्ज। आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते होंगे ना अपनी केमिस्ट्री के लैब वगैरह में, है ना, वही यहीं से बना है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब जो किसी चीज को बड़ा करके दिखा दे, मैग्नीफाई, इनलार्ज। ठीक है, एक होता है मैग्नेनिमस। क्या होता है, मैग्नेनिमस। जस्ट अ सेकेंड। मैग्नेनिमस। ठीक है, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मीन्स क्या होता है, बिग हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, बिग हार्टेड, जेनरस पर्सन, बिग हार्टेड, जेनरस। मैं लिख देता हूँ जेनरस। ठीक है, उदार व्यक्ति। जैसे एक वर्ड बताता हूँ, मैग्नीपोटेंट। मैग्नीपोटेंट, मैग्नीपोटेंट मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। बहुत कोई स्ट्रॉन्ग हो या पावरफुल हो उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड बताता हूँ, मैग्निफिको, मैग्निफिको। इसका मीनिंग क्या होता है, अ पावरफुल, लिखते जाइए, अ पावरफुल पर्सन। ई है ये, पर्सन या रूलर। जैसे अपने देश में सबसे ज्यादा पावर किसमें है, प्रधानमंत्री में, तो क्या बोलेंगे, अ पावरफुल पर्सन, मैग्निफिको बोल सकते हैं उनको आप। ठीक है, अब आते हैं वर्ड पर। वर्ड क्या था, वर्ड क्या था, मैग्निफिसेंट। अब देखिए मैग वर्ड जिसमें प्रेफिक्स हुआ वो क्या, वो किसको दिखा रहा है, बहुत बड़े को, भव्य को, है ना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा अगस्ट। अगस्ट मीन्स होता है भव्य, बहुत शानदार, बहुत बड़ा, है ना, उसको बोलते हैं ग्रैंड, मैजेस्टिक। मैंने ग्रैंड वर्ड लिखवाया था, है ना, अब जो नहीं लिखवाया वो लिखवाता हूँ। ग्रैंड, मैजेस्टिक, किंगली, किंगली लिख लीजिए, है ना।
या अगस्ट लिख लीजिए, स्प्लेंडेड लिख लीजिए, रीगल लिख लीजिए, स्प्लेंडेड यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखिए स्लो सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं, स्लो मतलब धीमा। अब देखिए सैक्रेड एंड स्केयर्ड, देखिए सैक्रेड, सैक्रेड चीजें क्या होती हैं, जो हॉली हो, पायस हो, पवित्र हो। मैंने अब जैसे सक्षम सीरीज में आपको बता चुका हूं कि आपको वोकैब तभी क्लियर होगी जब आप उसकी हिंदी लिखना छोड़ेंगे, है ना। अब मैंने सैक्रेड की हिंदी आपको पवित्र मुंह से तो बताई, लेकिन आप लिखेंगे नहीं उसको, आप क्या लिखेंगे, हॉली। हॉली वर्ड तो सबको पता होगा ना, हॉली मीन्स होता है कोई पवित्र है, ठीक है। हॉली पायस, और बताता हूँ डिवाइन, ठीक है। ये क्या होता है, पवित्र कोई चीज हो, रिलीजियस हो, कॉन्सिक्रेटेड हो, कॉन्सिक्रेटेड, ठीक है, रिलीजियस, ओके। अब देखिए एक वर्ड क्या था, स्केयर्ड। स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स क्या होगा, फ्राइटेंड, डरा हुआ, फ्राइटेंड, फियरफुल, फियरफुल हो गया, है ना। अफ्रेड हो गया, अफ्रेड हो गया, हॉरिफाइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जितने भी आगे वोकैब आते रहेंगे, सब में हम लोग पूरा उसका वर्ड कुछ बना कैसे, उसका रूट वर्ड क्या है, ट्रिक क्या है ना, वर्ड फॉर्मेशन क्या है, सब पूरा उसका ऑपरेशन करेंगे, ताकि आपको वोकैब में कुछ कहीं पे भी दिक्कत ना आए। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, वो कोई भी एग्जाम आ रहा हो, आपका एफ कैट आ रहा हो, है ना, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मेंस से लेकर प्री तक, वो सीपीओ मेंस हो, सीपीओ प्री हो, सीजल मेंस हो, प्री हो, स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सब में किसी भी एसएससी के एग्जाम में, किसी भी नेवी हो, है ना, नेवी वगैरह में वाई है, नेवी हो, एयरफोर्स हो, है ना, जहां पर भी इंग्लिश आती है, इवन बैंकिंग एग्जाम में, ठीक है, वहां पर भी, कहीं पर भी जहां पर इंग्लिश आती है और वोकैब पूछी जाती है, वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इवेल्युएट। अभी क्या लिखा है, इवेल्युएट। पहले समझते हैं ए और डी को, वर्ड ए और डी समझते हैं। देखिए ए और डी मैंने क्यों उठाया, देखिए इसमें वर्ड क्या प्रीफिक्स हुआ है, मिस। मिस, अब देखिए जिस भी वर्ड में मिस प्रीफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, नेगेटिव। क्या बनता है, ऐसे वर्ड माइनस का निशान लगा के नेगेटिव बना लीजिए। जैसे मैं वर्ड बताता हूं, कुछ मिस बिहेव करना किसी के साथ, ठीक है, बिहेव, बिहेव अच्छा करना होता है, मिस लगा के नेगेटिव कर दिया उसको, किसी के साथ मिस बिहेव किया आपने, है ना। जैसे मैंने बोला स्पेल, अब मैं बोलूंगा मिस स्पेल, गलत स्पेलिंग हो गई ना, मिस स्पेल, ठीक है। अब देखिए जैसे प्लेस, अब मैं बोल दूं मिस प्लेस, कोई चीज मिस प्लेस हो गई, ठीक है। अब मैनेजमेंट होता है ना, मैंने बोला मैनेज, ये वो इंसान ये मैनेज कर रहा है, लेकिन मैं बोला ये मिस मैनेज है, ठीक है, मिस लगा के नेगेटिव कर दिया उसको। मेरी बात समझ आ रही, जैसे मैं आपकी बात को समझता हूं, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, मैंने मिस लगा के, मैंने मिस प्रीफिक्स किया, क्या क्या बन गया, मिसअंडरस्टैंड, मतलब गलत फहमी, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब क्या दिया यहां पर, देखिए यूनिटी। यूनिटी क्या होती है, एकता। एकता समझते हैं ना, जो दो लोगों के बीच होती है, यूनिशन, वननेस, हार्मनी, यूनिशन, वननेस, वननेस, हार्मनी, ठीक है। अब यहां देखिए मिस कोट, कोई चीज मिस कोट, कोट मतलब क्या होता है, कोई कोट बोलना, है ना, मिस गलत कोट बोल दिया। जज, किसी को जज करना, मिस लगा नेगेटिव कर दिया, किसी को मिस जज कर दिया। अब आगे करते हैं इवेल्युएट पर। देखिए एक होता है एसेस, ए डबल एस ई डबल एस, ठीक है। एक होता है एक्सेस, एक एक्सेस ये होता है ई एक्स सी ई एस एस, ठीक है, एक्सेस। इस एसेस का मीनिंग होता है टू एवेल्युएट, टू इवेल्युएट। मैं एक वर्ड यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बताना है, ठीक है, इवेल्युएट का।
एक्सेस, एक्सेस होता है टू रीच, कहीं पहुंचना, ठीक है, कहीं पहुंच जिसको बोलते हैं एक्सेस। इस एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? मोर, अधिकता, सुपरफ्लस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? एसएस। एसएस का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट। आपके जैसे आप पेपर देते हैं तो मूल्यांकन होता है ना, इवेल्युएट होता है, जज होता है आपका पेपर, मूल्यांकन करना हिंदी में अगर बताओ तो। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, अगर आपको वोकैब याद करनी है तो उसकी हिंदी याद करना छोड़िए। वर्ड पूछा है एलिवेट का, एलिवेट, एलिवेट, एलिवेट मीन्स होता है, देखिए आप यहाँ पर दो एलिवेट समझ रहे होंगे, एक एलिवेट ये जो लिखा है ये, और एक एलिवेट ये होता है। ये एलिवेट क्या होता है? ये वाला नीचे वाला, इसका मीन होता है लिफ्ट, ऊपर उठाना, ऊपर की ओर। जैसे आपने एलिवेटर, एलिवेटर सीढ़ियां नहीं होती जो चलने वाले जीने होते हैं, उसको एलिवेटर बोलते हैं ना, जो ऊपर की ओर ले जाए, ठीक है, एलिवेटर, ये है ये एलिवेटर, ठीक है, लिफ्ट। और ये एलिवेट क्या होता है? कम करना, किसी चीज को डिक्रीज, डिक्रीज करना। इसको आप इंक्रीज लिख लीजिए, ठीक है, इसको डिक्रीज लिख लीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसके कुछ वर्ड लिख पाता हूं एलिवेट के, एलिवेट, एलिवेट, एक लिखिए एले, कम करना, शूद, शांत करना, कम करना, ठीक। पैसिफाई, मॉलिफाई, पैसिफाई, मॉलिफाई, ठीक है, पैसिफाई, मॉलिफाई। वीकेन, वीकेन, कमजोर करना, ठीक है। रिड्यूस, रिलीव, पीछे ऑप्शन में है इसलिए मैं रिलीव लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एलिवेट, स्वेल, स्वेल क्या होती है? सूजन। ऐड बताइए, इंटेंसिफाई, किसी इसका एंटोनिम हो गया ये सॉरी, ये क्या हो गया इसका एंटोनिम? इंटेंसिफाई। क्योंकि इंटेंसिफाई मीन्स क्या होता है? कोई चीज बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, है ना। ये तो इसका आंसर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सामने पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिलीव, किसी चीज को कम करना, सूद कर देना, शांत कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था ट्रिक, अब यहाँ पर ट्रिक से याद करना पड़ेगा क्योंकि कई लोग क्या होंगे, एक स्टेशनरी ये होता है ARY, एक स्टेशनरी होता है ये ERY अब बहुत लोगों को याद नहीं रहता होगा सॉरी तो जुकाम बहुत धीरे ना। स्टेशनरी ये क्या होता है? मोशनलेस, जो चीज स्टिल है, मोशनलेस है, ठीक है, स्टिल है, मोशनलेस है, रुकी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और ये स्टेशनरी ये क्या होता है? वो पेन कॉपी की जो किताब होती है, लेखन सामग्री हिंदी में बताएं तो, है ना, जो पेन कॉपी की किताब होती दुकान होती है उसको बोलते हैं। अब याद कैसे रखना है? देखिए पेन की स्पेलिंग क्या होती है? क्या लिख रहा हूं, पेन की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए पेन में क्या आता है? ई, पेन में क्या आता है? ई, है ना। और यहां पर देखिए क्या आ रहा है? ई, यहां पर क्या आ रहा है? ए, है ना। तो जिसमें ई आए वो किससे रिलेटेड है? पेन, पेन मतलब कॉपी किताब की दुकान से, ठीक है। ट्रिक है याद रखने के। मैं जब मैंने इंग्लिश पढ़नी शुरू करी तब मैं ऐसे ही याद रखता था, है ना। आप भी, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप उससे अच्छी कोई ट्रिक सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखिए। स्टेशनरी, PEN, ई से याद रखता था, जिसमें ई आ जाए स्टेशनरी में तो वो पेन पेंसिल की किताब वाली स्पेलिंग है, ठीक है। और जिसमें ए आए वो मतलब क्या है? स्टेशनरी, रुकने से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे आते हैं मोटाइल, मोटाइल इसका एंटोनियम हो जाएगा। मोटाइल क्या होता है? गतिशील, जिसमें गति हो। अब आते हैं आगे पोर्टेबल। देखिए पोर्ट, पोर्ट मीन्स क्या होता है? प्लेस, पोर्ट मीन्स क्या होता है? प्लेस। और जिस भी वर्ड में एबल या ईबल सफिक्स होता है, सफिक्स मैंने बताया था जो वर्ड के लास्ट में लगे, ठीक है। एबल या ईबल सफिक्स होता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। डी साउंड नहीं करते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला
इनविजिबल, कोई चीज इनविजिबल है, इबल लगा के मैंने क्या बना दिया, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच भी समझा रहा हूँ, है ना। जैसे वो कैपेबल है, कैपेबल, एबल, एबल मतलब योग्य, योग्य होना होता है हिंदी में बताएं तो। एबल या ईबल का मीन्स होता है योग्य होना। वो कैपेबल है, वो इनविजिबल है, ठीक है, डेलिबल है, इरिवर्सिबल है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए पोर्ट, पोर्ट मीन्स क्या होता है, प्लेस। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस मीन्स क्या होता है, चेंज, ठीक है, और पोर्ट मीन्स क्या होता है, प्लेस। तो क्या हो गया, जिसकी प्लेस चेंज करी जाए वो होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड एक आपने गाड़ियां चलती देखी होंगी रोड पर, पोर्टर नेम है उसका, पोर्टर, है ना। पोर्ट, पोर्ट मीन्स क्या हो गया, प्लेस। और जिस भी वर्ड में ई आर सफिक्स हो वो क्या बनता है, नाउन, ई आर या ओ आर। अब देखिए मैंने पीछे भी एलिवेटर में ओ आर लगाया था, है ना, तो वो क्या बन गया था, नाउन, चढ़ाने वाला, जो ऊपर की ओर ले जाने वाला। अब यहाँ देखिए पोर्ट, पोर्ट मीन्स क्या होगा, प्लेस, और ई आर लगा क्या बन गया, नाउन, प्लेस चेंज करने वाला, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ क्या, पोर्टेबल समझ गए ना, जिसका स्थान चेंज करने किया जा सके, योग्य हो, है ना, जिसका स्थान चेंज के, इसका आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए स्विंडल, एक वर्ड होता है स्विंडल, देखिए वो क्या आप ऐसे ही सीखेंगे, एक होता है स्विंडल, एक होता है डुंडल। बच्चा यही कंफ्यूज होता है। वो क्या मैजिक का मीनिंग यही है कि आपको आपकी कंफ्यूजन पूरी दूर हो, ठीक है। अब देखिए स्विंडल, स्विंडल मीन्स क्या होता है, बिट्रे, किसी को बिट्रे करना, चीट करना, है ना, धोखा देना, ठीक है। हॉक्स, है ना, हॉक्स। और एक होता है डुंडल, डुंडल मीन्स क्या होता है, वीकन, कमजोर, एटेन्युएट, ठीक है। एक मिनट, सॉरी समवन वाज कॉलिंग। मैं कहा था, हाँ, डुंडल, डुंडल एंड स्विंडल। स्विंडल मीन्स क्या होता है, धोखा देना, बिट्रे, और डुंडल क्या होता है, वीकन, कमजोर करना किसी चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेबर। अब देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा लेबर, है ना, कि लेबर को बुलाओ, लेबर को बुलाओ। वो लेबर, यहाँ लेबर ये जो है ये नाउन है, सॉरी लेबर क्या है, ये वर्ब है ना। और जो आप लोग लेबर बुलाते हैं वो क्या होता है, लेबरर। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि जिस भी वर्ड में ई आर सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, नाउन। यहाँ लेबरर में ई आर लगाएंगे, जो आप लेबर बुलाते हैं घर पे, मजदूर, वो लेबरर है, ये वाला लेबरर है। ये लेबर मीन्स मजदूरी है, और ये मीन्स है मजदूर, ठीक है। लेबरर, LOBUR, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, LABOURER, ठीक है, लेबरर, ठीक है। लेबरर, लेबरर ये है मजदूर, मजदूर, ठीक है, मजदूरी करने वाला, ठीक है। और ये क्या है, मजदूरी। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये नाउन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेबर, लेबर क्या होगा, टॉयल, मेहनत करना बहुत। डेलियंस, डेलियंस क्या होता है, गेम, क्या होता है, गेम, क्रीड़ा, प्ले, ठीक है, प्ले। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन सभी जानते हैं, रिलैक्स करना। मेस, मेस मीन्स क्या होता है, मेस होता है नेट, जाल, जाल समझते हैं, वही वाला, ठीक है। डेलियंस। अब आगे इसका आंसर क्या होगा, बी, लेबर। अभी लेबर आगे मैंने एक वर्ड इंडस्ट्रियस पढ़ा है, इसलिए मैं इसमें वर्ड पे थोड़ा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, कि मैं आगे समझाऊंगा, मेहनती के वर्ड आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्या दिया है, देखिए, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल, जो लोगों को एंटरटेन करता हो अपने मैजिक से, है ना, उसको बोलते हैं मैजिशियन। अब आइए, वोकैब मैजिक का मीनिंग क्या है, कि आपको वोकैब अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए जिस भी वर्ड में IST सफिक्स हो, क्या हो, मैंने बोला सफिक्स हो, ठीक है, जिस भी वर्ड में IST सफिक्स हो वो किसको दिखाता है, नाउन को, किसको दिखाता है, पर्सन को, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक लिखा है वर्ड पामिस्ट, पामिस्ट, पाम क्या होती है, हथेली है आपकी, आपकी हथेली, जो आपकी हथेली को देखकर भविष्य बताते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। हथेली देखने वाला पामिस्ट, हथेली देखकर भविष्य बताने वाला उसको बोलते हैं पामिस्ट,
यहाँ क्या दिखा है, एल्केमिस्ट, है ना। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट क्या होता है, देखिए जिस भी वर्ड में केम वर्ड आपको मिल जाए, केम मिल जाए, वो रिलेटेड टू किससे होगा, मेडिकल से, ठीक है, मेडिकल, रिलेटेड टू मेडिकल। एल्केमिस्ट क्या होता है, रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन बनाने वाला, अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो, ठीक है। और एंजल, एंजल सभी जानते हैं, है ना, एंजल, अपोस्टल, अपोस्टल कोई नहीं पढ़ेगा इसको, क्या होता है, अपोजल, टी, टी साइलेंट होता है, अपोजल, अपोजल क्या होता है, ईश्वर दूत, है ना, देवदूत जिसको बोलते हैं। और एंगल वो अलग होता है, वहां पर ई लास्ट में आता है, एंगल वो कोण अलग होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी, मैंने बता दिया था। अब देखिए आईएसटी, जिस भी वर्ड में आईएसटी सफिक्स हो वो क्या बनता है, नाउन या पर्सन को दिखाते हैं, जैसे पामिस्ट, एल्केमिस्ट। अब 3 वर्ड आप लोग कमेंट करेंगे जिसमें आईएसटी सफिक्स हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैं एक वर्ड बताता हूँ, डेंटिस्ट, ठीक है, बाकी आप दो वर्ड आप बताइए। एक मैं लिख देता हूँ, डेंटिस्ट, आईएसटी लगा ना। अब 2 वर्ड आप लोग कमेंट करिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए पहले इलिटरेट, इलिटरेट को यहाँ पर वर्ड में बताना है, ठीक है। पहले समझते हैं इलिटरेट वर्ड बना कैसे है, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन मैंने एक वर्ड शुरुआत में यूज किया है ना यहाँ पर पोस्टर में, ये वर्ड फॉर्मेशन, तो मुझे वर्ड फॉर्मेशन समझानी है ना। तो अब आते हैं वर्ड फॉर्मेशन पर। आगे आ गए क्या, देखिए टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पूरा पूरा टाइम दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं बता के निकल जाऊं ऊपर ऊपर। अब देखिए लीटर प्लस 8, 8 का मीन्स होता है मेक या कॉज, कोई चीज बनाना या कॉज कारण, ठीक है, CAUSE, ठीक है, कॉज। और लेटर, लेटर मीन्स होता है लेटर, लेटर समझते हैं, वो जो लेटर बनाते हैं आप लोग, वर्ड लेटर, ठीक है, जिसको लेटर बनाना आता हो, है ना, वो होता है लिटरेट पर्सन, ठीक है। अब देखिए यहां पर वर्ड क्या दिया है, इलिटरेट, इल, जिस भी वर्ड में इल प्रफिक्स हो जाए वो किसको बताता है, नेगेटिव को। और लेटर किसको बताता है, लेटर को, भी मैंने बताया है ना। और 8 किसको बताता है, मेक को। इल, इल मतलब नेगेटिव, लेटर वर्ड, मेक, 8 मतलब मेक बनाना, और लेटर मतलब लेटर, ठीक है। अब देखिए जिसको लेटर बनाना ना आता हो, नेगेटिव, वो इल नेगेटिव कर रहा है उसको, जिसको बनाना ना आता हो, वो क्या, वो कैसा पर्सन होता है, इलिटरेट, ठीक है। वही यहां पर वर्ड दिया गया है। अब देखिए इसको स्प्लिट करिए, इल, लिटर प्लस 8, 8 मतलब मैंने बताया मेक या कॉज, और यहाँ कॉज का तो मीनिंग है नहीं, मेक का मीनिंग है बनाना, लिटर वर्ड, इल नेगेटिव, जिसको वर्ड बनाना ना आता हो, है ना। अ पर्सन हु कांट रीड एंड राइट, मेरी बात समझ आ रही, यहां से इल हट जाता तो क्या होता, अ पर्सन हु रीड एंड राइट, ठीक है, हु रीड्स एंड राइट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए जिस भी वर्ड में फोबिया, फोबिया वर्ड लगा मिले आपको, सफिक्स मिले, तो वो किसको दिखाता है, फियर को। जैसे किसी चीज का डर होता है, किसी को किसी चीज का डर होता है ना, किसी को ओपन प्लेसेस से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया। किसी को किससे डर लगता है, ओपन प्लेसेस से, मतलब खुले खुले मैदानों में, उसको पार्क वगैरह में, खुले मैदानों में छोड़ दो तो उसको डर लगेगा ना। फियर फ्रॉम ओपन प्लेसेस, आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओपन प्लेसेस, ठीक है। एक होता है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्रोफोबिया होता है हाई, ठीक है, एक्रोफोबिया क्या होता है, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, हाई प्लेसेस, मतलब ऊंचाई पर 20वीं 25वीं मंजिल पे खड़ा कर दो तो बहुत डर लगेगा, है ना, उसको बोलते हैं हाई प्लेसेस, ठीक है। और मैं एरो, एक होता है एरोफोबिया, किसी को हवा से डर लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फियर फ्रॉम एयर, ठीक है। एक होता है जेनोफोबिया, एक होता है जेनोफोबिया, इतना काफी है ना, मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। फियर फ्रॉम फॉरेनर्स, अब देखिए फॉरेनर्स, यहाँ फॉरेनर्स का मीनिंग वो नहीं है, फॉरेनर्स या
साफ साफ बताऊं तो स्ट्रेंजर्स, जिसको किसी अजनबी लोगों से डर लगे। ये नहीं कि फॉरेनर्स, वो जो विदेशी लोग आए उनसे नहीं, जो अजनबी है उनसे डर लगे, उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। और एक होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया आपने बॉलीवुड वगैरह में जो एक्ट्रेस हैं उनके मुंह से आप जरूर सुनेंगे, जैसे वो लोग उनको क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है। जो लोग खाने से डरते हैं, मतलब बहुत कम खाते हैं, खाने से डरते हैं। अब जैसे अगर उनको बर्गर खाना होगा तो क्या करेंगे, बहुत क्रेविंग हुई कि बर्गर खाएंगे, और उसको क्या कर देंगे, बर्गर खा के बाद में उल्टी कर देंगे, कि ताकि वो मेरे बॉडी में फैट ना क्रिएट करे। उनकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी और उसको बाहर कर देंगे तो फैट भी नहीं होगा, है ना। उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, मतलब अपनी बॉडी को लेकर इतना ज़्यादा वो हो जाना, फोबिया हो जाना कि इंसान खाने को डर रहा है। उसकी स्पेलिंग क्या होती है एनोरेक्सिया की, बता देता हूँ, ANOREXIA, एनोरेक्सिया, ठीक है। अब देखिए, फियर फ्रॉम क्लोज प्लेसेस क्या होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया। एगोराफोबिया अभी मैंने बताया, है ना। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या होता है, जिसको किसी को लाइट से डर लगता है, उजाले से डर लगता है, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मनी लैंग्वेजेस। अब देखिए पहले प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट क्या होता है, कुशल, डेक्स्ट्रेस, आगे वर्ड है, आगे क्लियर करेंगे उसको। अब देखिए मोनोलिथिक, मोनोलिथिक एज आपने पढ़ रखी होगी हिस्ट्री में, वो तो बताने है नहीं। मल्टीलिंगुअल, अब देखिए जिसको बहुत सारी लैंग्वेज बोलनी आती हो उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। मल्टी मीन्स होता है जिस भी वर्ड में मल्टी वर्ड आपको लगा मिले, मल्टी का मीन्स होगा मैनी से, ठीक है, कई चीजों से, ठीक है, मल्टी, ठीक है। और हेट्रो, हेट्रो क्या होता है, डिफरेंट, और होमो क्या होता है, सेम, ठीक है। जैसे आपने आगे आते हैं, हेट्रो, हेट्रो लिंग्विस्ट, जिसको डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलने, जो भाषाएं आती हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक्स, यहां पर लिंग्विस्टिक वर्ड उनको डालना चाहिए था, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, भाषाई वैज्ञानिक, ठीक है। और बाइलिंगुअल, जिसको दो भाषाएं बोलनी आती है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है तो मैं क्या हूँ, बाइलिंगुअल है, ठीक है। और मल्टीलिंगुअल, जिसको मतलब दो से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना, ऐसे फ्रेंच, अमेरिकन, है ना, उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल, जिसको दो से ज़्यादा भाषाएं आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस फ्रॉम अ प्लेस टू पार्क, पार्क एरोप्लेन्स। अब देखिए हैंगर, हैंगर क्या होता है, फॉर्क, है ना। और एक हैंगर क्या होता है जिसमें आपके कपड़े वगैरह टांगे जाते हैं, उसको बोलते हैं। ये क्या है, डिपो, डिपो की स्पेलिंग में टी साइलेंट होता है, ठीक है, वैसे याद रखिएगा, डिपो में टी साइलेंट होता है। शेड, शेड सभी जानते हैं, टीन शेड वगैरह जो बाहर लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जहां पर एरोप्लेन खड़ा होता है उसको बोलते हैं हैंगार, HANGAR, ठीक है, हैंगार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर उसकी इंग्लिश बतानी बता देता हूँ, ड्रैपर, वो जो अलग से वर्ड अगर बात करनी हो तो उसको बोलते हैं ड्रैपर, ठीक है। इजी डज इट, अब देखिए ईडियम, आ जाते हैं ईडियम्स पे। क्या दिया है, इजी डज इट, सॉरी, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, नहीं, यूज टू टेल सम, नहीं, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। यस, बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, सी। इजी टू डज इट का मीनिंग क्या होता है, जो कोई काम बहुत स्लोली और केयरफुली किया जाए, है ना, उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। मतलब क्या होता है, जैसे आपको किसी ने कोई काम बताया तो आप उससे कहें मुझे इससे इंपॉर्टेंट काम है दूसरा, है ना, तो मैं वहां जाऊंगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मतलब मेरे पास इससे इंपॉर्टेंट भी काम है, और ठीक है, उसको बोलते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। अगर मुझे बोलना तो मैं क्या बोलता, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। इसका मीनिंग होगा टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन मैनुअल टास्क एट हैंड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या दिया, ईडियम, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, जो बहुत अच्छा वक्ता हो, जिसको बहुत अच्छा जिसको बोलने का टैलेंट बहुत अच्छा हो, जो बोलता बहुत अच्छा हो, है ना, उसको बोलते हैं ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। ए लकी पर्सन, बिग पर्सन, नहीं, ये सब नहीं होगा, ठीक है। लेट द डस्ट सेटल,
डस्ट सेटल करने का मीनिंग क्या है? टू मेक यूज ऑफ सिचुएशन नहीं, वेट फॉर द नहीं, टू मेक अ स्पेस टाइडी, टू वेट फॉर सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। मतलब जो ऐसे समझिए, मतलब कोई डस्ट को सेटल करना तो मतलब क्या है, मतलब आपको बहुत क्लियर और सर्टेन होना है। सर्टेन मतलब क्लियर होना है और निश्चित होना है किसी सिचुएशन में, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब बहुत बहुत शुरुआत से शुरू करना है ना, उसको बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। टू एड्रेस इशू, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। अब आगे क्या आ गया? एंटोनियम। यहाँ पर बच्चे बहुत फंसते हैं एंटोनियम में, क्योंकि वो ऑप्शन में बहुत सटीक सटीक आंसर देता है। अब देखिए, पहले वर्ड आपको मैं समझाता हूँ। प्रिडिक्टेबल, क्या दिया है? प्रिडिक्ट। अभी मैंने आपको एबल वर्ड बता के आया हूँ, है ना। जिस भी वर्ड में एबल सफिक्स होता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव, ठीक है। और डिक्ट किसको दिखाता है? स्पीक को। आज मैं डिक्ट का रूट वर्ड नहीं करवाऊंगा, आगे आने वाले क्लासेस में करवाऊंगा। फिर अगर एक ही क्लास में सारा बता लूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी एक ही। प्री, प्री क्या होता है? बिफोर, कोई चीज बिफोर, पहले, है ना। कोई बात पहले बोल दी जाए, प्रिडिक्ट, है ना। जैसे नहीं, आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या बोलते हैं? स्कोर प्रिडिक्ट करो, है ना। स्कोर प्रिडिक्ट करो मतलब स्कोर को पहले बता दे, जो है ना, उसको बोलते हैं, है ना, प्रिडिक्शन। कोई काम जो जो कोई बात पहले बता दी जाए। प्री मतलब जिस भी, अब ये बात याद रखिए, जिस भी वर्ड में प्री प्रीफिक्स हो वो क्या बनता है? वो किसको दिया था? पहले। जैसे प्रिपेयर, पहले से तैयार रहना। प्री मतलब पहले, प्रिपेयर पहले से तैयार रहना। जैसे प्रीफिक्स, अब प्री 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 में ही वो वर्ड छुपा है। यहाँ प्री में प्रीफिक्स प्री ही हुआ है। प्री मतलब बिफोर, है ना। कोई चीज पहले फिक्स कर दी जाए, किसी वर्ड के पहले जो चीज फिक्स कर दी जाए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स में ही प्री है। और जैसे प्रीव्यू, मूवीज का प्रीव्यू मिलता है ना, प्री। और मैचेस का प्रीव्यू आता है ना, उसको बोलते हैं प्री। प्री मतलब पहले का व्यू, जो पहले आ गया व्यू उसको बोलते हैं प्रीव्यू, ठीक है। एक क्या होता है? प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लेना, है ना, उसको बोलते हैं जो पहले से कोई चेतावनी ली जाती है, प्रिकॉशन उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रिडिक्ट, जो कोई काम पहले से हमको पता हो, है ना, प्रिडिक्ट कर दिया गया हो। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड। अब एक बात फिर नोट करिए, जिस भी वर्ड में अन प्रीफिक्स हो वो क्या बनता है? नेगेटिव। अब मैं आपको एक लिस्ट बनवाता हूँ, उसको बना लीजिए। जिस भी वर्ड में अन प्रीफिक्स मिले, आपको इन प्रीफिक्स मिले, इल प्रीफिक्स मिले, इर प्रीफिक्स मिले, आई आर सिंगल एल है, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ। इल प्रीफिक्स मिले, एर प्रीफिक्स मिले, डिस प्रीफिक्स मिले, ये सब वर्ड क्या बनाएंगे? वर्ड को नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। इस लिस्ट को बना के रखिएगा। अब इससे दो वर्ड, इससे दो वर्ड, इससे दो वर्ड, इससे दो वर्ड, इससे दो वर्ड कमेंट करिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बताता रहूँगा आपको वैसे, लेकिन बार बार बताने से अच्छा एक बार मैंने लिस्ट बनवा दी, अब मैं जैसे जैसे आता रहेगा आगे वैसे बताता रहूँगा। अब देखिए, अनडेविएटिंग, अन प्रीफिक्स हुआ, क्या बन गया? नेगेटिव, ठीक है। डेविएट, डेविएट मतलब किसी चीज को किसी चीज से डेविएट कर देना, उसका पथ भ्रष्ट कर देना, पथ से उसको अलग कर देना। अनडेविएटिंग, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। एविडेंट, कोई चीज एविडेंट है, क्लियर है, ये तो आंसर है नहीं। अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज प्रेडिक्टेबल थी, वो एक्सपेक्टेड थी, उसने एक्सपेक्ट कर लिया था पहले ही, लेकिन अब क्या है? अन लगा के उसको नेगेटिव कर दिया, जो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है? इनफेलिसिटस, इनफेलिसिटस इसका मीनिंग क्या होता है? अनसक्सेसफुल। मान लीजिए आप सक्सेसफुल हैं, मैंने उसमें अन प्रीफिक्स किया, क्या बन गया? अनसक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी वर्ड जो बनता है, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, मर्सीफुल, है ना, चीयरफुल, इसमें हमेशा FUL आता है, कभी डबल एल नहीं आता, ठीक है। अगर कहीं पर भी डबल एल ऐसे लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। और जो FU का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग अलग से होता है, भरा हुआ, ठीक है। लिख लीजिए, भरा हुआ, ठीक है। और जिस भी वर्ड में FUL सफिक्स होता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, मर्सीफुल, ये सब सक्सेसफुल। आगे आते हैं, ठीक है। क्या दिया है? हिंडर। अब देखिए,
पहले ऑप्शन चलते हैं। प्रेज, एक होता है प्रेज, लिखते जाइए, एक होता है प्रेज, एक होता है अप्रेज, एक होता है अप्राइज। ठीक है, यही मुझे मैंने पीछे नहीं बताया था। देखिए प्रेज, प्रेज क्या होता है? कुडोज, किसी की एप्रिसिएशन, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट करना। ठीक है, और अप्रेज, अप्रेज मीनिंग क्या होता है? जज करना, किसी को इवेल्युएट करना। मैं अप्रेज वर्ड ही नहीं बता रहा था आगे, है ना, अप्रेज करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर मैं वहां बताता तो मुझे वहीं पर ही चीज क्लियर करनी पड़ती, है ना। अप्राइज, अप्राइज क्या होता है? इन्फॉर्म, क्या होता है? अप्राइज, इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म करना कोई चीज। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियर हो गया अपना कि प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इजी कर देना, मेक इजी, मेक इजी। ठीक है, जॉय, जॉय क्या होता है? हैप्पी। ब्लॉक, अब देखिए हिंडर, हिंडर क्या होता है? किसी चीज का विघ्न डालना, किसी चीज को रोकना। ब्लॉकेज, वर्ड लिखते जाइए मेरे साथ, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज। और क्या लिखिए? एम्बार्गो, एक वर्ड अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इनकम्ब्रेंस। ठीक है, इनकम्ब्रेंस, इंटरडिक्ट, ठीक है, इंटरडिक्ट, डिटरेंस। क्या वर्ड दिया मैंने? सॉरी, सिंगल टी आता है। डिटरेंस, रोकना, किसी के बैरियर बनाना, ब्लॉकेज करना, बैरियर, किसी को रोकना। ठीक है, स्टॉपेज, एम्बार्गो। अब देखिए इसका उल्टा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो क्या हो जाएगा? किसी चीज को आसान कर देना, मेक ओवर कर देना, मेक इजी कर देना, फैसिलिटेट। ठीक है, बी इसका आंसर होगा, डी नहीं होगा, डी तो इसका साइनोनिम हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? एम्बिगुअस। अब देखिए जिस भी वर्ड में एमबी वर्ड लगता है, अब एमबी, चलिए एमबी रूट वर्ड में आपको फिर कभी किसी क्लास में करवाऊंगा, और अभी बताऊंगा। देखिए अभी 37 मिनट्स की क्लास हो गई है, अभी एम्बिगुअस का मीनिंग समझते हैं। देखिए एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज पे वीक, कोई चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, हेजी, नॉट क्लियर। किसी किसी की बातों के दो मतलब होते हैं ना, जो डबल मीनिंग टॉक करते हैं उसको बोलते हैं ना एम्बिगुअस, हेजी। ठीक है, और क्या हो सकता है? ऑब्सक्यूर, वेग, ये इसका आंसर हो सकता है। आंसर नहीं, इसका सिनोनिम हो सकता है, यहाँ एंटोनियम पूछा है ना। पजलिंग, पजलिंग क्या होता है? कंफ्यूजिंग, कोई चीज कंफ्यूजिंग है। ठीक है, सर्टेन, कोई चीज निश्चित है, यही इसका आंसर है ना। एम्बिगुअस, जो चीज क्लियर, जो चीज क्लियर ना हो। एम्बी सर्टेन, जो चीज क्लियर हो। डूबियस, डूबियस क्या होता है? डाउटफुल। ठीक है, डूबियस क्या होता है? डाउटफुल, डाउटफुल। अब यहाँ देखिए फुल में एफ यू डबल एल नहीं लगाया मैंने, सिंगल एल लगाया। कोई भी ऐसे डाउटफुल से कितने भी फुल आए है ना, वो हमेशा सिंगल एल ही लेंगे, जो कि क्या बनेंगे? एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बता दिए ना, इसका आंसर क्या हुआ? बी। क्या दिया? कैंडिड। अब देखिए कैंडिड के दो मीनिंग होते हैं। कैंडिड, कैंडिड के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है फ्रैंक, फ्रैंक हो गया है ना, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, जो चीज़ फ्रेंडली, जो कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली हो, है ना, एमिकेबल हो, एमिकेबल हो, फ्रेंडली हो, है ना। और एक कैंडिडेट का मीनिंग क्या होता है? ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार हो, है ना, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, अपराइट हो। इसका कोई भी मीनिंग पूछा जा सकता है। हमेशा स्टूडेंट को ये वाला मीनिंग पता होता है, लेकिन ये वाला नहीं पता होता है ना, और एग्जाम में वो इसी का ऑप्शन डाल देता है। यहाँ देखिए जिसका इसने 19 नंबर क्वेश्चन में यही किया है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ना, और उसने इसका ये वाला दूसरे मीनिंग का एंटोनियम डाल दिया है।
और बच्चे ने गलत करके आया है। बच्चे ने इसका आंसर क्या दिया, गाइडलेस। गाइडलेस तो इसका साइनोनिम हो जाएगा ना कैंडिड का। डिसऑनेस्ट इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, 19 का आंसर क्या होगा, सी। इररिलेवेंट, अभी मैंने पीछे बताया था ना, जिस भी वर्ड में इर सफिक्स हो वो क्या बनेगा, सॉरी प्रीफिक्स हो वो क्या बनेगा, नेगेटिव। इररिलेवेंट, कोई चीज रिलेवेंट है ना, लॉजिकल है, मैंने उसमें इर प्रीफिक्स कर दिया, क्या बन गया, इररिलेवेंट हो गया। जो चीज इररिलेवेंट है, जैसे कोई चीज लॉजिकल है, मैंने इल में इल लगा के नेगेटिव कर दिया, क्या बन गया, प्रीफिक्स कर दिया, क्या बन गया, इलॉजिकल बन गया वो चीज। ठीक है। टेंडर, टेंडर क्या होता है, वो टेंडर वगैरह जो पास होते हैं, जैसे कोई रोड बननी है, कोई पुल बनना है, तो उसके टेंडर वगैरह पास होते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, वर्ड इंडस्ट्रियस। अब देखिए यहाँ पर मुझे 2 वर्ड बताने पड़ेंगे आपको, पीछे कुछ बताने तो क्या, हाँ मैंने पीछे आपको डिस वर्ड बताया था ना, चलिए डिस बता देता हूँ। देखिए जैसे डिस लगा के मैंने क्या बताया था, नेगेटिव वर्ड बनता है ना, किसी को आप डिस लाइक करते हैं। ठीक है, मैं जो वर्ड बना रहा हूँ आप ये वर्ड नहीं कमेंट करेंगे, इसके सिवा वर्ड आपको कमेंट करेंगे। ठीक है, डिसलाइक है ना, कोई आपको डिसकम्फर्ट कर रहा है, आप कंफर्ट में है, मैंने डिस लगा के इसमें प्रीफिक्स किया, क्या हो गया, डिसकम्फर्ट हो गया आप, है ना। आपके पास कोई एडवांटेज है ना, मैंने उसमें डिस प्रीफिक्स कर दिया, क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया आपका वो, है ना। कोई एबल है ना, मैंने उसमें डिस प्रीफिक्स कर दिया, क्या बन गया, डिसेबल हो गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, इंडस्ट्रियस। अब देखिए जिस भी वर्ड में ओ यू एस सफिक्स हो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मीनिंग क्या होता है, लेबोरियस, बहुत मेहनती। पीछे एक वर्ड था लेबर, है ना, लेबर से ही बना है लेबोरियस, यहां पर यू नहीं आता है फिर। ठीक है, सेडुलस, सेडुलस। ठीक है, पेन्स टेकिंग, जो बहुत पेन सहन कर ले, है ना, बहुत मेहनती हो, पेन्स टेकिंग। ठीक है, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, सिंपल वर्ड अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, हार्ड वर्किंग। एक वर्ड लिखिए, एसिडुअस। ठीक है, अब देखिए हेजी, हेजी क्या होता है, अभी मैंने पीछे लिखवाया, नॉट क्लियर, है ना। लेजी, यही इसका आंसर होगा क्योंकि एंटोनियम पूछा है। प्राइजी, प्राइजी क्या होता है, महंगा, और प्राइस क्या होता है, रेट उसका, है ना। और प्राइजी वाई लग गया तो क्या बन गया, महंगा, कोई चीज महंगी है, कॉस्टली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्ड मैं यहां बताता हूं आपको, एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन्स क्या होता है, कोई एडेप्ट है, बहुत एडेप्ट है, कुशल है, डेक्स्ट्रस है। मैं पीछे बता रहा था ना, आगे बताऊंगा, डेक्स्ट्रस है, एड्रॉइट है। सिंपल वर्ड लिखना है, क्या लिखिए, स्किलफुल है। अब मैं स्किलफुल में डबल एल लगाऊं या सिंगल एल लगाऊं, सिंगल एल लगाऊंगा, स्किलफुल। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी, एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहाँ मैंने क्या लिखा है, एडेप्ट, इसका भी बता देता हूँ, याद आ गया बता देता हूँ। एडेप्ट है ना, एक होता है एडाप्ट। ठीक है, ये एडेप्ट क्या होता है, पीछे जो लिखा है एड्रॉइट, कुशल। ठीक है, और ये एडाप्ट क्या होता है, एडजस्ट करना, किसी को एडजस्ट करना। ठीक है, और एक होता है एडॉप्ट, ये क्या होता है, गोद लेना, किसी को गोद लेना। ठीक है, बच्चा गोद लिया जाता है ना, एडॉप्ट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वीडियो को पूरा देखिए, और जहाँ पर क्वेश्चन कोई मल्टीपल टाइम देखिए नहीं क्लियर होती हैं चीज़ें, देखिए वो क्या आप ऐसे ही क्लियर कर पाएंगे, उसकी ट्रिक वगैरह, वर्ड फॉर्मेशन, कोई वर्ड बनता कैसे है ना, और उसका रूट वर्ड क्या है। आगे आने वाली क्लासों में ऐसे ही मैं आपको रूट वर्ड और वर्ड फॉर्मेशन, बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।